उमर अब्दुल्ला ने बडगाम का दौरा किया। उन्होंने बडगाम के एनसी नायब सदर के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उमर अब्दुल्ला ने वादी में नॉर्मलसी की हुकूमत के दावे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये देखना है कि कश्मीर में हालात मामूल पर हैं या नहीं तो उसे कोकरनाग, पीर पंजाल और उड़ी के इलाकों का दौरा करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर में हालात मामूल पर है, जहां आप हुकूमत को देख सकते हैं। अफसरान गेम्स खेल रहे हैं और मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के साथ वक्त गुजार रहे हैं। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर उमर ने जवाब दिया कि एनसी को इससे कोई मसला नहीं है, यहां तक कि एनसी ने माजी में इसकी हिमायत की है और हम तैयार हैं और हमारी ख्वातीन कैडर क़यादत करने के लिए तैयार हैं। तो बिल देखा नहीं है, लेकिन हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ कब रहे हैं। हमने खुद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है पंचायतों में और बाकी जगहों पे। हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है और नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो एनसी का गढ़ रह चुके हैं, वहाँ पे आप वुमेन तो आपको क्या लगता है वहाँ हमारे पास कोई औरतें नहीं है जहाँ जो इनको हम खड़े कर सके? कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की? कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में, वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू। क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पे रखी है? जम्मू में आप देखें हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें विमेंस विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन पिछले कई रोज से एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जाने हैं वो चली गई है। सर कैसे देखते हैं आप? कई क्या ना, कई है, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का DYSP, एक और जवान, 4 लोग वहाँ पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वां दिन चल रहा है। हमारे तरफ से शायद अभी तक वहाँ एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास जरूर, क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नजर आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कोकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके देखिए, रजौरी जाके देखिए। रजौरी में मुझे याद नहीं है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कभी इस तरह के हालात बने। लेकिन पीर पंचाल में आज दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो चुका है। हालात इतने अच्छे नहीं है जिस तरह ये बताते हैं, लेकिन ये लोग तस्से मस नहीं, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सर आखिरी क्वेश्चन, सोल्यूशन क्या लग रहा है आपको, किस तरह से यहाँ पर अमन शांति हो? पहले तो आप तस्लीम करिए ना कि प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर तस्लीम करता है ना कि कोई बीमारी है, उसके बाद बीमारी का इलाज आपको देता है। ये लोग तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है। पहले तस्लीम करें, उसके बाद हम इनको सोल्यूशन ढूंढने में मदद करेंगे।